यू कैन स्टिल मैनिफेस्ट वॉट यू वॉन्ट। चाहे आप कुछ काम ना भी करो, तब भी आप जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ के 4 डायमेंशंस, बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज कर देते हो और कुछ टाइम तक उस डायरेक्शन में अनवेवरिंग रहते हो, तो चीजें होने लगती है। पर एक सिंपल सवाल है, क्या शिव खुद आके तुम्हारा घर बना देंगे? नहीं। आई वॉन्ट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। गॉड विल नॉट लिफ्ट इवन हिज लिटिल फिंगर फॉर यू। जिसको हम भगवान कहते हैं वो सोर्स ऑफ क्रिएशन है और एज अ क्रिएटर क्रिएशन ऑलरेडी हो चुकी है एंड इट इज अ फिनोमिनल क्रिएशन। इससे बेटर क्रिएशन इमेजिन करना मुश्किल है। पर अगर लाइफ को आपके तरीके से चलाना है तो सबसे पहली चीज है हाउ यू कीप योर माइंड। इस प्लैनेट पर जो कुछ भी इंसान ने क्रिएट किया है, बिल्डिंग, मशीन, बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी, सब पहले इंसान के दिमाग में क्रिएट हुआ, फिर बाहर रियलिटी बना। अच्छी चीजें हो या बुरी चीजें, दोनों का सोर्स ह्यूमन माइंड ही है। योगा लोर में एक कहानी है। एक दिन एक आदमी बाहर घूमने निकला था। एक्सीडेंटली, अननोइंगली वो पैराडाइज में एंटर कर गया। थोड़ा थक गया तो उसने सोचा आई विश आई कुड रेस्ट समवेयर। उसने देखा एक बड़ा पेड़ है, नीचे कुछ नहीं ग्रास है। वो वहाँ लेटा और सो गया। कुछ घंटे बाद उठा, फ्रेश फील कर रहा था। फिर सोचा आई एम फीलिंग हंग्री, आई विश आई हैड समथिंग टू ईट। इंस्टेंटली उसके सामने वो सारा खाना आ गया जो उसने कभी इमेजिन किया था। फिर उसने सोचा माई स्टमक इज फुल बट आई विश आई हैड समथिंग टू ड्रिंक। सारी ड्रिंक्स जो उसने कभी चाही थी सामने आ गई। ड्रिंकिंग पीपल ऑल्सो डोंट आस्क क्वेश्चंस। उसने पी ली, थोड़ा एल्कोहल गया और मंकी माइंड एक्टिव हो गया। अननेसेसरी मूवमेंट्स और कांस्टेंट इमिटेशन। तो उसके मंकी माइंड बोला ये सब कैसे हो रहा है? आई आस्क फॉर फूड, फूड केम। आई आस्क फॉर ड्रिंक, ड्रिंक केम। देयर मस्ट बी गोस्ट हियर, भूत आ गया। ये मुझे टॉर्चर करेंगे, टॉर्चर शुरू हो गया। ये मुझे मार देंगे और वो मर गया। अभी थोड़ी देर पहले वो फॉर्चुनेट था, अब वो डेड है। प्रॉब्लम पैराडाइज नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि वो विशिंग ट्री के नीचे बैठा था। जो मांगा वही मिलता गया। हमारा माइंड भी बिल्कुल वही है। जब माइंड अलाइंड होता है वो खुद एक विशिंग ट्री बन जाता है। अगर आप माइंड को एक सर्टेन लेवल तक ऑर्गेनाइज कर देते हो तो बॉडी, इमोशन, एनर्जी सब ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जब ये चारों एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो आप विश करते हो वो होने लगता है। एक्शन हेल्प करता है, पर कभी कभी बिना एक्शन के भी मैनिफेस्टेशन हो जाता है अगर डायरेक्शन अनवेवरिंग हो। प्रॉब्लम ये है कि हम हर मोमेंट डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अगर आप हर 2 कदम बाद डायरेक्शन बदल दोगे तो डेस्टिनेशन मिलना सिर्फ चांस हो जाता है। अगर हम पूरी तरह अलाइन हो जाते हैं तो हम खुद लिविंग विशिंग ट्री बन जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोगों के साथ चीजें एफर्टलेसली हो जाती है। यूजुअली ये उन लोगों के साथ होता है जिनके पास सिंपल फेथ होता है। हम सोचते हैं मुझे घर बनाना है, फिर तुरंत सोचते हैं पैसे नहीं है, नॉट पॉसिबल। एक पार्ट चाहता है, दूसरा पार्ट मना कर देता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता। फेथ वाला आदमी बोलता है मुझे नहीं पता कैसे होगा बट इट विल हैपन। रेसिस्टेंस खत्म। सबसे डेंजरस क्वेश्चन क्या है? इज दिस पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? ये तुम्हारा काम नहीं है, ये नेचर का काम है। तुम्हारा काम सिर्फ स्ट्राइव करना है। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर फ्यूचर को लिमिट करना ह्यूमन पोटेंशियल का इंसल्ट है। जो आज तक नहीं हुआ वो कल हो सकता है। ह्यूमन बीइंग्स आर केपेबल ऑफ मेकिंग इट हैपन। अगर ऑनेस्टली देखो हर ह्यूमन एक ही चीज चाहता है, प्लीजेंटनेस विद इन और अराउंड। बॉडी में हो तो हेल्थ, माइंड में हो तो पीस और जॉय, इमोशंस में हो तो लव एंड कंपैशन, एनर्जी में हो तो ब्लिस। बस यही सब लोग ढूंढ रहे हैं। हर सुबह एक सिंपल कमिटमेंट लो, टुडे वेयर एवर आई गो आई विल क्रिएट अ पीसफुल, लविंग एंड जॉयफुल वर्ल्ड। 100 बार गिरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेलियर नहीं होता, लर्निंग होती है। जब थॉट्स ऑर्गेनाइज होता है, इमोशन फॉलो करता है। इमोशन ऑर्गेनाइज होता है, एनर्जी अलाइन होती है। एनर्जी अलाइन होती है, बॉडी फॉलो करती है। जब चारों अलाइन हो जाते हैं, आप क्रिएट करने के लिए रेडी हो जाते हो और इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, आई विल एक्सपेक्ट अ लाइक फ्रॉम योर एंड. Do comment me, do subscribe this channel as well.